अगर आप मेरी अगली कहानी में प्रिंसेस बनना चाहते हो तो अपना नाम कमेंट्स में लिखना मत भूलना। बहुत पुरानी बात है। एक ऐसा मुल्क था जहाँ की मिट्टी से गुलाब की खुशबू आती थी और जहाँ के दरियाओं का पानी शीशे की तरह साफ था। इस हसीन शहर के एक कोने में एक छोटा सा मगर इंतहाई खूबसूरत घर था जो हर वक्त फूलों और बेलों से घिरा रहता। इस घर में उस्मान और उनकी नेक सीरत बीवी उमामा अपनी बेटी साजिदा के साथ रहते थे। साजिदा, जैसा नाम वैसी ही शख्सियत। उसका चेहरा सुबह की पहली किरण की तरह रोशन था और उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी जो देखने वाले का दिल मोह लेती। वो अपने घर के बाग गार्डन में फूलों की परवरिश करती और उन्हीं की तरह नर्म और नाजुक थी। मगर हालात ने उसे वक्त से पहले समझदार बना दिया था, इसलिए वो शहर के सबसे बड़े महल में काम करने जाया करती थी। जब साजिदा महल की राहदारियों से गुजरती तो ऐसा लगता जैसे कोई रोशनी का झोंका गुजर गया हो। महल के बाहर रोजाना नौजवानों का हुजूम लगा रहता। हर कोई बादशाह से सिफारिश करता। ऐ सखी बादशाह, बिराक्रम मुझे इस गरीब लड़की से शादी का हाथ दे दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे एक मलका बनाऊंगा। लेकिन किंग जहाजेब, जो एक निहायत ही इंसाफ पसंद और रहमदिल इंसान थे, उनका दिल साजिदा की मासूमियत देखकर पिघल जाता था। वो साजिदा को सिर्फ एक मुलाजमा नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह समझते थे। उन्होंने उस्मान और उमामा से वादा किया था, तुम फिक्र ना करो, साजिदा मेरी अमानत है। मैं खुद इसके लिए दुनिया का सबसे नेक और काबिले एतबार शख्स ढूंढूंगा। लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ साया भी होता है। महल की प्रिंसेस रुबीना, जिसके पास हर नेमत थी सिवाय एक नर्म दिल के, साजिदा से सख्त नफरत करती थी। रुबीना की माँ मल्लिका इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए पूरे महल पर उसी का हुक्म चलता था। वो निहायत ही मगरूर और बदतमीज थी। एक दिन रुबीना अपने आलीशान कमरे में बैठी थी। 3 कादमाएं मेड्स उसकी खिदमत में मसरूफ थीं। एक उसके रेशम जैसे बालों को संवार रही थी, दूसरी उसके पैरों की थकान मिटा रही थी और तीसरी एक सोने के गिलास में ठंडा शरबत लिए खद्दी थी। रुबीना ने आईने में अपना अक्स देखा और हमेशा की तरह वही पुराना सवाल पूछा, बताओ, क्या इस महल में, बल्कि इस पूरे मुल्क में मुझसे ज्यादा हसीन कोई है? क्या वो गरीब गार्डन वाली लॉर्डकी मुझसे बेहतर दिखती है? खादमाएं थर थर कांप रही थीं। उन्हें मालूम था कि अगर सच बोला तो उनकी खैर नहीं। वो यकजबान होकर बोली, नहीं मलका, आप चांद हैं और वो गरीब लड़की महज मिट्टी का एक जर्रा है। रुबीना के लबों पर एक मकर भरी मुस्कुराहट आई, मगर उसकी आंखों में हसद, जेलसी की आग अभी थमी नहीं थी। उसे मालूम था कि महल के हर कोने में और यहाँ तक कि उसके बाप के दिल में भी साजिदा ने अपनी जगह बना ली है। साजिदा इन सब बातों से बेगबर महल के नर्म नर्म घास पर पानी छिड़क रही थी, मगर उसे नहीं मालूम था कि उसकी यही सादगी उसके लिए कितनी बद्दी मुसीबत बनने वाली है। हसद की दीवारें ऊंची हो रही थीं और प्रिंसेस रुबीना के जहन में एक खौफनाक मंसूबा परवरिश पा रहा था। महल की मसरूफियत और रुबीना के सख्त रवैये से थककर साजिदा अक्सर शाम के वक्त शहर से थोड़ा दूर बहते हुए नीले दरिया की तरफ निकल जाती। वहां का सुकून उसे महल की गुलामी और रुबीना के तंज से आजादी दिलाता था। एक सुनहरी शाम, दरिया का पानी नर्म लहरों के साथ बह रहा था। साजिदा एक पत्थर पर बैठी मछलियां पकड़ देने की कोशिश कर रही थी। उसके काले लंबे बाल हवा के झोंकों के साथ लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। वो अपनी मीठी धुन में एक गीत गुनगुना रही थी, एक ऐसा गीत जो उसने बचपन में अपनी माँ से सीखा था। उसकी आवाज में इतनी कशिश थी कि परिंदे भी थमी हुई टहनियों पर बैठकर उसे सुनने लगे। लेकिन इस पुरसुकून मंजर के पीछे एक घना दरख्त ट्री था जिसके साए में प्रिंसेस रुबीना छुपी हुई थी। वो काफी देर से साजिदा का पीछा कर रही थी। जब उसने साजिदा को इतना खुश और आजाद देखा तो उसके अंदर हसद की आग 7वें आसमान तक पहुंच गई। वो तेजी से भागी और साजिदा को जोरदार धक्का देकर दरिया में गिरा दिया और खुद हंसती हुई वहां से फरार हो गई। साजिदा पानी में डूब रही थी कि वहां मौजूद एक गरीब फिशरमैन अकबर ने ये सब देख लिया।
अकबर ने फौरन दरिया में छलांग लगाई और साजिदा को बाहर निकाल लाया। साजिदा की हालत खराब थी, इसलिए अकबर उसे अपने छोटे से घर ले गया। अकबर ने उसे बेड पर बिठाया, गरम कंबल दिया और पीने के लिए गरम दूध पेश किया। अकबर की मासूमियत और उसकी दिलासा देने वाली बातों ने साजिदा का दिल जीत लिया। दोनों में काफी बातें हुईं। जब शाम हुई और साजिदा के कपड़े सूख गए तो वो अकबर का शुक्रिया अदा करके अपने घर रवाना हो गई। उसके दिल में अकबर की नेकी का एक गहरा असर छोड़ दिया गया था। अगले दिन जब साजिदा महल काम पर गई तो प्रिंसेस रुबीना ने उसे देखते ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रुबीना ने अपनी दो सहेलियों के साथ मिलकर कल के वाकये पर कहकहे लगाए और साजिदा को खूब बुरा भला कहा। साजिदा का दिल दुख गया। वो खामोशी से अपना काम मुकम्मल करके गार्डन में एक पुराने दरख्त के नीचे जा बैठी। उसने सोचा कि क्या वो हमेशा इस शहजादी के ताने ही सुनती रहेगी। वो बहुत उदास थी। शाम के वक्त अपना गम हल्का करने के लिए साजिदा दोबारा दरिया के किनारे गई जहां अकबर मौजूद था। दोनों किनारे पर बैठकर बातें करने लगे। अकबर की पुरहिम्मत बातों से साजिदा का दिल मजबूत होने लगा और उसकी उदासी खुशी में बदल गई। भाई, तुम इस मंजर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रिया। अगले दिन जब साजिदा महल गई तो रुबीना दोबारा उसका मजाक उड़ाने के लिए तैयार खड़ी थी, मगर इस बार साजिदा दुखी नहीं हुई, बल्कि उसने मुस्कुराकर रुबीना की तरफ देखा और खामोशी से चली गई। रुबीना को ये बात बहुत अजीब लगी कि इतनी बेइज्जती के बावजूद साजिदा इतनी खुश क्यों है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर नारंगी रंगत फैल रही थी, प्रिंसेस रुबीना ने खामोशी से महल की दीवारों से निकलकर साजिदा का पीछा किया। वो देखना चाहती थी कि आखिर वो क्या चीज है जो एक मामूली मुलाजमा के चेहरे पर ऐसी पुरसुकून मुस्कुराहट बिखेरती है। जब वो दरिया के किनारे पहुंची तो दरख्तों की ओट से उसने देखा कि साजिदा और अकबर एक पत्थर पर बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। उन दोनों की खुशी और अकबर की आंखों में साजिदा के लिए इज्जत देखकर रुबीना के दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने वहीं खद्दे खद्दे फैसला कर लिया कि वो इन दोनों के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी करेगी जो कभी न टूट सके। अगले दिन महल के एक अंधेरे कोने में रुबीना ने पुरानी जादुई किताबों का सहारा लिया। उसने अपने गिर्द एक हल्का बनाया और कुछ मखसूस कलमात पढ़ने शुरू किए। देखते ही देखते महल की फिजा में एक नीला धुआं उठा और रुबीना का जिस्म लरजने लगा। जादू की ताकत से उसके शाही महलाबाज, कीमती जेवर और मगरूर चेहरा तब्दील होने लगा। कुछ ही पलों में वहां रुबीना की जगह हूबहू साजिदा खड़ी थी। वही सादगी, वही कपड़े और वही मासूमियत। उसने अपने हाथ में एक पुरअसरार बोतल उठाई जिसमें एक जहरीला जादुई मशरूब चमक रहा था। शाम होने से थोड़ा पहले जब असली साजिदा अब भी महल के कामों से फारिग हो रही थी, रुबीना इस फरेबी रूप में दरिया पर जा पहुंची। अकबर ने दूर से अपनी साजिदा को आते देखा तो खुश हो गया। रुबीना ने बगैर कोई बात किए निहायत पुरकशिश अंदाज में वो बोतल अकबर की तरफ बढ़ाई। अकबर, जो सच्चाई का पैकर था, उसने अपनी दोस्त पर मुकम्मल भरोसा करते हुए वो मशरूब पी लिया। मशरूब के गले से उतरते ही अकबर का चेहरा जर्द पदचने लगा। उसका दम घुटने लगा और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही लम्हों में उसकी सांसें थम गईं और वो बेजान हो गया। रुबीना ने जब देखा कि उसका मकसद पूरा हो चुका है तो उसने एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट के साथ अपना जादू खत्म किया और तेजी से महल की तरफ भाग गई, ये सोचकर कि अब साजिदा की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी है। रुबीना के दरिया से भाग जाने के कुछ ही देर बाद असली साजिदा अपने काम से फारिग होकर तेजी से दरिया की तरफ बढ़ी। उसके दिल में अकबर से मिलने की वही पुरानी खुशी थी, मगर जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंची, उसकी नजरें जमीन पर पड़े एक बेजान जिस्म पर थम गईं। साजिदा ने पहचान लिया कि वो अकबर था। उसने डरती हुई लरजती आवाज में अकबर को पुकारा, मगर कोई जवाब न मिला। साजिदा ने अकबर के पास बैठकर उसका ठंडा हाथ थामा और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। अकबर की आंखें बंद थीं और उसका चेहरा जर्द पट्टी चुका था।
साजिदा को समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ घंटे पहले हंसने खेलने वाला शख्स अचानक मौत की आगोश में कैसे चला गया। उसका दिल दुख से फटने लगा और उसकी आंखों से गर्म आंसू निकलकर अकबर के चेहरे और दरिया के पानी में गिरने लगे। साजिदा के ये आंसू मामूली नहीं थे। ये एक मासूम और सच्ची लड़ढाटकी की मोहब्बत और उसकी पाकीज़ा रूह की पुकार थी। जैसे ही उसके आंसू दरिया के पानी से टकराए, एक हैरत अंगेज जादुई तब्दीली शुरू हुई। अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट उतरी और पूरे दरिया को अपनी लपेट में ले लिया। दरिया का नीला पानी देखते ही देखते चमकते हुए पिघले हुए सोने, गोल्डन मैजिकल वाटर में बदल गया। फिजा में एक सुहानी और जादुई धुन सुनाई देने लगी। ये जादुई सुनहरा पानी जैसे ही अकबर के जिस्म से मस हुआ, एक नई जिंदगी की लहर अकबर के अंदर दौड़ गई। उसके जर्द चेहरे पर दोबारा सुर्खी लौट आई और उसने एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोल दी। अकबर को जिंदा और बिल्कुल ठीक देखकर साजिदा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने खुशी के मारे अकबर को देखा और दोनों ने महसूस किया कि दरिया की इस जादुई ताकत ने उन्हें हमेशा के लिए एक कर दिया है। अब उनके दिलों में नफरत का कोई डर नहीं था, क्योंकि उनकी मोहब्बत ने मौत को भी शिकस्त दे दी थी। दरिया के किनारे उस जादुई और सुनहरी मौज से चमत्कार ने साजिदा और अकबर के दिलों को मजीद और भी मजबूत कर दिया था। अगले दिन सूरज निकलते ही साजिदा ने फैसला किया कि अब खामोश रहने का वक्त गुजर चुका है। वो अकबर को साथ लेकर सीधा किंग जहांजेब के शाही दरबार में हाजिर हुई। बादशाह, जो पहले ही साजिदा की मासूमियत के कायल थे, उन्हें अचानक इस हाल में देखकर हैरान रह गए। साजिदा ने हिम्मत जमा की और बादशाह के सामने पूरी हकीकत बयान कर दी। उसने बताया कि कैसे प्रिंसेस रुबीना ने पहले उसे दरिया में धक्का दिया और फिर जादू के जरिए उसकी शक्ल इख्तियार करके अकबर को जहरीला मशरूब पिलाया। अकबर ने भी उस जादुई सुनहरी रोशनी और दोबारा जिंदा होने की गवाही दी। बादशाह ये सब सुनकर गम और गुस्से की शिद्दत से कांपने लगे। उन्होंने फौरन रुबीना को दरबार में तलब किया। जब रुबीना मगहरूरी से दरबार में दाखिल हुई और उसने अकबर को जिंदा अपने सामने खद्दा देखा, तो उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा डर के मारे जर्द पड़ गया और वो कोई झूठी सफाई न पेश कर सकी। किंग जहांजेब ने निहायत सख्त लहजे में फैसला सुनाया। रुबीना, तुमने न सिर्फ मेरी बेटी जैसी साजिदा के साथ बुरा किया, बल्कि जादू और फरेब का सहारा लेकर एक मासूम की जान लेने की कोशिश की। तुम अब इस महल में रहने के काबिल नहीं हो। बादशाह ने रुबीना का शाही रुतबा खत्म कर दिया और उसे महल से निकालकर उस छोटी सी झोंपड़ी में भेज दिया जहां कभी साजिदा के माँ बाप रहते थे, ताकि वो वहां मेहनत करके अपनी गलतियों का एहसास कर सके। इसके बाद किंग जहांजेब ने अपनी बेटी से किया हुआ वादा पूरा किया। उन्होंने पूरे शहर में ऐलान करवाया कि साजिदा और अकबर की शादी शाही धूमधाम से होगी। The lanterns look magnificent against the twilight sky. Indeed. The preparations are nearly complete. साजिदा के माँ बाप उस्मान और उमामा जब महल पहुंचे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह ने उन सब को महल का हिस्सा बना लिया और उन्हें आलीशान कमरे दिए ताकि वे हमेशा के लिए एक साथ रह सके। सजदा, जो कभी एक गरीब बागबान लड़की थी, अब महल की सबसे अजीज शख्सियत बन चुकी थी। उसने और अकबर ने मिलकर दरिया के किनारे एक खूबसूरत बाग लगाया, जहां वे अक्सर शाम को बैठते और उस जादुई सुनहरे दरिया का शुक्र अदा करते जिसने उन्हें मिलाया था। Push again. Absolutely. Here we go. कहानी देखने के लिए शुक्रिया और हमारे चैनल पर जरूर आएं। बहुत सी परियों की कहानियाँ आपका इंतजार कर रही हैं।